दौरान, या फिर जाति वाला बयान हो, या फिर जाति जनगणना की उन्होंने जिस तरीके से बात की, या फिर दलितों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे उठाए, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका अभी फिलहाल जिक्र किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने अब ट्वीट कर हरियाणा के नतीजों पर पहली बार बयान दिया है और कहा है कि अप्रत्याशित नतीजों का हम विश्लेषण कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा किया है, हरियाणा के कार्यकर्ताओं और जनता का भी उन्होंने धन्यवाद किया है, और ये भी लिखा है कि बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि कांग्रेस आत्मचिंतन जब करेगी, जब मंथन होगा कांग्रेस पार्टी में, तो कौन सी वो चीजें निकल कर आएंगी, क्या वजह रही हरियाणा में कांग्रेस की हार की, क्योंकि एक तरफा लड़ाई मानी जा रही थी और लहर नहीं, प्रचंड लहर बताई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में प्रचंड लहर चल रही है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी जो है 48 सीटों पर पहुंचकर बहुमत हासिल किया है। प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। फिलहाल राहुल गांधी का यह बयान कई नेताओं के कह सकते हैं जो सुर अलग अलग आ रहे हैं उन पर भी विराम लगेगा, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में फिलहाल अभी तनातनी का माहौल है। जिस तरीके से नतीजे आए हैं, चाहे हुड्डा वर्सेस शैलजा की लड़ाई हमने देखी हो, चाहे सुरजेवाला वर्सेस हुड्डा की लड़ाई देखी हो, अंतर कलह जो रही है वो कहीं न कहीं भारी पड़ी है, ऐसा विश्लेषण करता जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं। लेकिन असली हार की वजह क्या है, बीजेपी कैसे वहां पर चुनाव जीत गई, इतने तमाम मुद्दे रहे और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी रही, तमाम ऐसी चीजें रही, कौन सी ऐसी वजह रही जिनकी वजह से सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीत गई। आप सोचिए 19 में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी उनसे 8 सीटें बढ़ोतरी करके सीटें जीत की हैं, तो रिकॉर्ड मतों से जीत की है, एक नई परंपरा कायम की है। परंपरा ये कि 10 साल के बाद तीसरी बार वहां पर कोई सत्ता में नहीं आया, लेकिन बीजेपी ने ये रिकॉर्ड बनाया है और एक नई परंपरा का कह सकते हैं गठन कर दिया है कि रिकॉर्ड तीसरी बार वहां पर बीजेपी ने हैट्रिक कायम की है। जी बिल्कुल रानू, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हार गई, ये सिर्फ हरियाणा की हार नहीं है, इसका झटका कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को लगेगा। देखिए महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है, दिल्ली में चुनाव होना है, झारखंड में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, और ऐसे में तमाम जो गठबंधन के साथी हैं वो कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाना शुरू कर दिए हैं। आपने उद्धव ठाकरे को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि जीती हुई बाजी कांग्रेस पार्टी हार जाती है। संजय सिंह कह रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन हुआ तो हमारा वोटिंग परसेंटेज हरियाणा में 47% था, हमने कहा था कि गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अति आत्मविश्वास से भरी हुई थी। बिल्कुल तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का तो कल ही स्टेटमेंट आ गया था, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा कि आत्मविश्वास करिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं रखना चाहिए पार्टी को। तो कुल मिलाकर कल से अब तक लगातार उद्धव ठाकरे ने तंज कसा है, संजय राउत का बयान सामने आया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चुनाव वहां पर लड़ना चाहिए था। तो तमाम ऐसी चीजें रही हैं, ये वजह तो थोड़ी बहुत रही हैं जो देखी जाए चुनाव में हार का कारण, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव वो भी 4-5 सीटें मांग रहे थे हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दी। आम आदमी पार्टी कुछ सीटें मांग रही थी, अगर दे देते तो गठबंधन पे बात बन जाती, लेकिन कांग्रेस को इतना कह सकते हैं आश्वस्त थी जीत को लेकर, उन्होंने सहयोगी दलों को कुछ समझा ही नहीं। उन्हें लगा कि नहीं हम तो भाई सरकार बनाने जा ही रहे हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर चली है किसी की तो वो हुड्डा परिवार की, और एक ये भी बड़ी वजह रही कि हुड्डा परिवार के अलावा किसी की सुनी नहीं गई। सीटों के बंटवारे से लेकर तमाम ऐसे बिंदु रहे हैं जहां पर किसी की सुनी नहीं आला कमान ने। आप देखिए राहुल गांधी का चर्चा चली कि राहुल गांधी जो है आम आदमी पार्टी से गठबंधन के पक्ष में, पूरा आला कमान राहुल आम आदमी पार्टी से गठबंधन के पक्ष में था। 3 मीटिंगें हुई, राघव चड्ढा मीटिंग में पहुंचे, तमाम मीटिंगें हुई, लेकिन बात गठबंधन पर नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि हुड्डा परिवार नहीं चाहता था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में गठबंधन हो, और यही वजह रही कि कुछ सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा, जिसकी वजह से 37 पर सिमट गई। अखिलेश यादव सीटें मांग रहे थे, अगर 5 सीटें दे दी जाती, जो अहिरवाल इलाका है हरियाणा का वहां पर 20-22 सीटें हैं, वहां पर अगर सीटें 4-5 मिल जाती समाजवादी पार्टी को तो यादव वोट बैंक तो इधर उधर खिसका है, उस सहारे कुल मिलाकर जीत मिल सकती थी। 2-4 विधायक और समर्थन में हो जाते आज कांग्रेस पार्टी के, तो ये स्थिति नहीं बनती। तो कुल मिलाकर ये भी एक बड़ा हार का कारण रहा है। और दूसरा अगर देखा जाए तो सीटों का जब बंटवारा हुआ, ना तो शैलजा की चली, ना तो सुरजेवाला की चली, ना तो किसी और नेता की चली तो सिर्फ हुड्डा की चली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।